नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं हमारी रसोई में मिलने वाली एक बेहद आम सी चीज के बारे में। क्या कभी सोचा है कि किचन में रखी एक छोटी सी चीज एक जादुई औषधि बन सकती है? आज हम डॉक्टर नेहा मेहता के रिसर्च के आधार पर लहसुन के उन छुपे हुए फायदों को डिकोड करेंगे जो हमारी शारीरिक क्षमता और ओवरऑल हेल्थ को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला कोई मामूली मसाला है? हम में से ज्यादातर लोग इसे दाल के तड़के या ग्रेवी के स्वाद तक ही सीमित मानते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसी कमाल की मेडिकल सुपर पावर्स छुपी हुई हैं जो हमारी सेहत और खास तौर पे स्टेमिना को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जा सकती हैं। ये सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि हेल्थ का एक खजाना है। तो आइए देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन बातों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले लहसुन के अद्भुत फायदे, फिर रक्त प्रवाह और स्टैमिना पर इसका असर, उसके बाद इसके सेवन का सही तरीका, फिर गंध और स्वाद को कैसे मैनेज करें, और आखिर में सबसे जरूरी सावधानियां यानी इसे कब नहीं खाना चाहिए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, लहसुन के अद्भुत फायदे। इसे सिर्फ एक आम सब्जी समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। सच कहें तो ये न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों का एक पूरा का पूरा पावर हाउस है जो हमारी फिजिकल एनर्जी और वाइटैलिटी को जबरदस्त तरीके से बूस्ट कर सकता है। डॉक्टर मेहता एक बहुत ही पते की बात बताती हैं। शारीरिक कमजोरी का एक सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होना। होता क्या है कि हम अक्सर तुरंत असर करने वाले बाहरी उपाय ढूंढने लगते हैं, लेकिन असल में सबसे पहला और बेसिक कदम तो शरीर की अंदरूनी कमियों को दूर करना होना चाहिए। सही कहा ना? और यहीं पर एक बहुत ही जबरदस्त फिलॉसफी सामने आती है। डॉक्टर नेहा मेहता के अनुसार पोषण संबंधी कमियों को ठीक करना अक्सर स्टैंडर्ड दवाओं पर निर्भर रहने से कहीं बेहतर होता है। लहसुन बिल्कुल यही काम करता है। ये नेचुरल तरीके से शरीर की कमियों को भरता है, और सबसे बड़ी बात, ये किसी भी महंगी या असरदार आयुर्वेदिक औषधि जितना ही पावरफुल हो सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, रक्त प्रवाह और स्टैमिना। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि आखिर लहसुन हमारे शरीर के अंदर जाकर काम कैसे करता है। सारा का सारा असली विज्ञान इसी बात में छुपा है। लहसुन एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। ये ब्लॉक हो चुकी धमनियों यानी आर्टरीज को साफ करने में मदद करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है या दिल से जुड़ी कोई परेशानी है तो वहाँ भी ये बहुत फायदेमंद है। इतना ही नहीं, ये शरीर में आयरन की कमी को भी दूर करता है। जरा सोचिए, जब ये सारी चीजें एक साथ ठीक होने लगेंगी तो स्टैमिना का अपने बेहतरीन स्तर पर पहुंचना तो तय है। तो इस पूरी बात का निचोड़ ये है कि लहसुन ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करता है। जब नसें बिल्कुल साफ होती हैं और खून का बहाव पूरे शरीर में बिना किसी रुकावट के होता है तो शारीरिक क्षमता और ताकत अपने आप चरम पर पहुंच जाती है। ये एकदम किसी बंद पाइपलाइन को साफ करके पानी का प्रेशर बढ़ाने जैसा है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, 7 का सही तरीका। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कच्चे लहसुन का स्वाद थोड़ा अजीब और काफी तीखा होता है। इसे सीधा चबाकर खाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसका उपाय क्या है? डॉक्टर मेहता ने एक बहुत ही आसान सा मॉर्निंग रूटीन बताया है। स्टेप 1, रात को लहसुन की कुछ कलियां पानी में भिगोकर रख दें। स्टेप 2, सुबह उठकर सबसे पहले उस लहसुन वाले पानी को पी लें। और स्टेप 3, उन भीगी हुई कलियों को खा लें। बस इतना सा काम। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन अत्यधिक प्रभावी तरीका है जिससे इसके तेज स्वाद से परेशान हुए बिना इसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। और हाँ, अगर ये पानी वाला तरीका या लहसुन का कच्चा रूप पसंद ना आए तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। इसे आसानी से भूनकर या फिर रोजमर्रा की सब्जियों में अच्छी तरह पकाकर भी खाया जा सकता है। मेन गोल बस ये है कि ये गुणकारी चीज हमारे शरीर तक पहुंचनी चाहिए, तरीका चाहे जो भी हो। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है वो है इसकी डोज यानी मात्रा। 1 से 2 का यह आंकड़ा बहुत अहम है। दिन भर में सिर्फ 1 या 2 छोटी कलियों का ही सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फायदों के लालच में इसे अंधाधुंध खा लिया जाए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाना नुकसानदेह भी हो सकता है। अब आते हैं भाग 4 पर, गंध और स्वाद का प्रबंधन।
हम सभी जानते हैं कि लहसुन खाने के बाद सांसों से आने वाली महक और कभी-कभार आने वाली अजीब सी डकारें थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर देती हैं। पर इस ऑकवर्ड समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सच कहूं तो काफी स्वादिष्ट भी है। लहसुन खाने के तुरंत बाद अगर थोड़ी सी चॉकलेट या बस एक छोटी इलायची खा ली जाए तो इस महक को आसानी से छुपाया जा सकता है। ये एक छोटी सी स्मार्ट ट्रिक है जो इस हेल्दी आदत को मेंटेन करना बहुत ही आसान बना देती है। इसके साथ ही लहसुन का सेवन सुबह के समय करना सबसे बेस्ट माना जाता है। दिन की शुरुआत में इसे लेने से दिन भर में होने वाले इसके छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स जैसे कि डकार आना काफी हद तक कम हो जाते हैं और इस तरह पूरा दिन बिना किसी परेशानी के आराम से गुजर सकता है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी भाग की, सावधानियां, यानी इसे कब नहीं खाना चाहिए। अभी तक हमने इसके फायदों की बात की, लेकिन कुछ ऐसी खास सिचुएशंस भी होती हैं जब इस सुपरफूड से पूरी तरह दूर रहना ही बेहतर होता है। जैसे कि अगर किसी की हाल ही में कोई सर्जरी हुई है तो उन्हें लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि लहसुन की तासीर प्राकृतिक रूप से बहुत गर्म होती है। सर्जरी के बाद इसे खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जिससे ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। हेल्थ के मामले में हमेशा सतर्क रहना और प्रिकॉशन लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में वही दिलचस्प सवाल फिर से सामने आता है, क्या हमारी रसोई की सबसे आम चीज सबसे बड़ी औषधि बन सकती है? आज ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है कि एक साधारण सी महक वाली चीज असल में एक बेहद पावरफुल हेल्थ टूल है। अगर सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी डाइट और एनर्जी लेवल्स में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। उम्मीद है कि अब हम सब अपनी रसोई में रखे इस छोटे से सफेद खजाने को एक बिल्कुल नए और सम्मानजनक नजरिए से देखेंगे। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।